राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radhe Jaya Radha Radhika Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Prabhupada 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशे श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशे श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। All glory to assembly of devotees, glory to assembly of devotees, all glory to assembly. हरे कृष्ण। तो आज एक विशेष दिन है। क्या है? रुक्मिणी द्वादशी का अर्थ क्या होता है? हैं? रुक्मिणी द्वादशी का क्या अर्थ है? रुक्मिणी की आविर्भाव तिथि रुक्मिणी जी का। लेकिन आविर्भाव के बारे में तो कोई कहीं लिखा नहीं कुछ। भागवत में आता है 10वें स्कंद में, जो पढ़ेंगे श्लोक आज 10वें स्कंद के 52 चैप्टर। ये तो 3 चैप्टर है, 52, 53, 54 ऐसे ही। भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी की संदेश हैं। तो ये जो केवल रुक्मिणी के भगवान के पास जो लेटर लिखी थी और रुक्मिणी का विवाह, ये सब वर्णन है। लेकिन रुक्मिणी का आविर्भाव, ठीक है। अभी श्लोक पढ़े फिर बाद में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम
नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवत की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 52 भगवान कृष्ण के लिए रुक्मणी के संदेश। ये श्लोक संख्या 37, ये 37 से लेकर 42-43 नंबर श्लोक, 7 श्लोक में रुक्मणी ने स्तुति करती। किसकी? भगवान की स्तुति में पत्र लिखी जिसको हम कहते साधारण सांसारिक दृष्टि में क्या कहते हैं? हैं? लव लेटर। कौन बोल रहा है? क्योंकि पहला लव लेटर है। कौन लिखा? भगवान के पास हैं? पहले रुक्मणी ने लिखा है। तो ये लेकिन ये ठीक है। अभी पहला श्लोक पढ़ते हैं। समय आज भी सीमित है। मेरे को जाना है 9 बजे मैं क्लास को शार्प कंप्लीट करूँगा, हैं, क्योंकि मुझे प्रसाद लेना फिर निकालना है। तो ठीक है, श्लोक पढ़ रहे 37 नंबर श्लोक। श्री रुक्मणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतः अंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युतः अविशतिः वितम् अपत्रयं ते। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतः अंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युत विशति चितम् अपत्रपं मे। रिसाइट
माताएं? हरतोऽङ्गतापम् शब्दार्थ। श्री रुक्मणी उवाच, श्री रुक्मणी ने कहा, श्रुत्वा सुनकर, गुणान गुणों को, भुवन सारे लोगों के, सुंदर हे सौंदर्य, सुनोताम सुनने वालों के लिए, ते तुम्हारा निर्विष्य प्रवेश करके, कर्ण कानों के, विवरही छिद्रों में, हरतः हटाते हुए, अंगं उनके शरीरों की, तापम पीड़ा, रूपम सौंदर्य, दृशाम देखने की इंद्रियों का, दृशिमताम आँख वालों का, अखिल समग्र अर्थ इच्छा पूर्ति का, लाभम प्राप्ति, त्वयि तुम में, अच्युत हे अच्युत कृष्ण, आविशति प्रवेश करती है, चित्तम चित्त में, अपत्रपम निर्लज में मेरे। ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देती है, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले के सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज मन आप पर स्थिर कर दिया है। कौन कह रहे? कह रहे कि लिख रही? पत्र में लिखी है। और पत्र को कौन पहुंचा रहा है? ब्राह्मण वो ला के कुंडिन नगर से आके द्वारका में दिया। किन को पत्र दिया? भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश। अनुवाद। हे मुकुंद, सॉरी मैं पढ़ा ना, अनुवाद पढ़ा नहीं, पढ़ दिया। तात्पर्य, रुक्मणी एक राजा की पुत्री थी। वह साहसी तथा निडर थी और वह कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती थी। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा जिसमें कृष्ण से जांचना की गई थी कि वे आकर उसे ले जाएं। यहाँ पर
इस श्लोक में कहा था पहले क्या, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर है। भुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण के बारे में केवल सुनकर हैं। आजकल जो शादी होता है पहले क्या कहते हैं, जब तो देखा देखी नहीं तो कैसे शादी होगा, है ना। लड़का लड़के को देखेगा, लड़की लड़का को हैं देखेगा, पसंद करेंगे ना, पहले देखकर पसंद होता है। लेकिन यहाँ पर कैसे होता है, सुनकर। किसके बारे में सुना, किससे सुना, नारद मुनि से हैं। नारद मुनि बीच में आते थे, भीष्मक उनके पिताजी जो भीष्मक थे उनके राज्य में आते थे, उनके राज्यसभा में, तो आकर भगवान के बारे में कहते थे हैं, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम हैं। भगवान सौंदर्य वर्णन करते थे। तो इसलिए वो नारद मुनि से ही सुने। ये सुनी कौन, रुक्मिणी, कि भगवान कैसे सुंदर, कितनी सुंदर है। पूरा भुवन में, तीनों भुवन में पूरे कोई भी ऐसा सुंदर नहीं है। जैसे नारद मुनि वर्णन करते थे इनके हैं, किसके, कृष्ण के वर्णन किए। ये तो वृंदावन में थोड़ा अलग रहते थे, वो तो ऐश्वर्य नहीं था। वहाँ बरहा पिडंग नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम सिंपल रहते थे जंगल में। वृंदावन जंगल में गाय को चराने वाले थे। लेकिन यहाँ आकर द्वारका में तो पूरा ऐश्वर्य के साथ हैं। नारायण का ही स्वयं नारायण ही थे हैं। तो नारायण के रूप में यहाँ रहते हैं। वो कृष्ण तो स्वयं वृंदावन में, लेकिन उनके ही वही दूसरे रूप है, ये आकर द्वारकाधीश बन गए थे। तो उनकी ही वर्णना जैसे वो सुनी थी, किससे सुनी थी, नारद मुनि से सुनी थी हैं। इसलिए हम भक्ति जो करते हैं तो भक्ति करने का सबसे पहला अंग क्या है, श्रवणम। भक्ति करना का सबसे पहला अंग है श्रवणम है। श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति श्रुतसताम। सारे अभद्र को साफ हो जाते हैं। हमारे अंदर में जितने सब कुछ जो हमारा भक्ति की बाधक जो सब वस्तु है, काम क्रोध लोभ आदि, ये सारे नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान के बारे में श्रवण करने से हैं। उनका हमारे मन अंतकरण में ये कथाओं को, कृष्ण की कथा को सुनने से हमें आकर्षण किसके प्रति होती है, कृष्ण के बारे में सुनने कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा हैं। तो इसलिए, लेकिन मैं इसको अभी व्याख्या करूँगा तो मैं तो बोलना जो चाहता था कि आज रुक्मिणी का आविर्भाव है। लेकिन ये तो केवल ये 7 जो पत्र हैं जिसमें भगवान की वर्णन की गई है। रुक्मिणी ने पत्र लिखी थी भगवान को, उसको ब्राह्मण का हाथ से प्राप्त की। उसी का मैं यदि यही तो एक श्लोक इनको व्याख्या करूँगा तो फिर तो यही तो टाइम नहीं होगा, मुझे 9 बजे ख़त्म करना है, 26 हो गए हैं। तो इसलिए केवल सुनकर ही हमें भगवान के प्रति हमारा आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो पहला सुनना ही है, श्रवण करना, उसके बाद उसके बारे में कीर्तन करना। रुक्मिणी ने जो नारद जी से सुना था उसको फिर ये कीर्तन कर रही है, ये पत्र लिख रही, उसी को स्मरण करके उसको फिर लिखी है, उसी को बोल रही फिर लिख ली है ना, बोल के फिर लिख रही है। इसके बाद क्या होगा, स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। उसके बाद उसके शादी हो जाएगी, पाद सेवन करेगी, है कि नहीं है? फिर अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन क्रमिक आ जाएगा। लेकिन आज विशेष रूप में रुक्मिणी द्वादशी है तो रुक्मिणी जी का आविर्भाव तिथि है। लेकिन मैं उसी को ढूंढ रहा था कि भाई रुक्मिणी का आविर्भाव कहाँ है, कोई तो कुछ वर्णन कहीं नहीं है देखा। तो इसलिए मुझे याद है कि रूप गोस्वामी ने 2 नाटक लिया, हमें सो रूपानुग वैष्णव है, क्योंकि हमारा जो गुरु परंपरा है ये कहाँ से आता है, चैतन्य महाप्रभु से हैं, गौरांग महाप्रभु से ही परंपरा आता है। और गौरांग महाप्रभु के ही प्रत्यक्ष शिष्य है कौन, 6 गोस्वामी। हम डेली रूप चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। इसको कौन लिखा, रूप गोस्वामी ने लिखा। नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति से नमः। चैतन्य महाप्रभु को ये मंत्र पढ़ के प्रणाम किए थे इलाहाबाद में, कौन, पहला रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ये स्वयं रूपमंजरी राधा कृष्ण की लीला में, तो उन्होंने जो सिद्धांत को दिया है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, इसलिए उसी को स्वीकार्य हैं
रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र कितने लोग जानते हैं? सब पढ़ते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं किसका मंत्र पढ़ते हैं। प्रणाम करते रहिए, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन, इसके बाद तुरंत ही कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जनभूतले, स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स स्वयं रूपम है। वो स्वयं रूप मंजरी आध्यात्मिक जगत में, वो भी रूप गोस्वामी के रूप में है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में है। तो इसलिए रूप गोस्वामी जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो सब रूप गोस्वामी के ही अनुयायी माने जाते हैं। तो रूप गोस्वामी जो ये नाटक लिखे हैं दोनों, ऐसे ललित माधव नाटक के प्रारंभ में उन्होंने एक कहानी कहते हैं, वो लिखा है, पूरे लिखे हैं। वो नाटक है, ड्रामा है, लेकिन इस ड्रामा के प्रारंभ से पौर्णमासी देवी कौन है? पौर्णमासी का नाम सुने कहीं? पौर्णमासी, इनको जोगमाया देवी भी कभी कभी कहा जाता। क्या वो स्वयं वयोवृद्धा के रूप में ब्रज में रहती थी। ये संदीपनी मुनि के माँ है ऐसे। तो वह वहाँ से आई थी, वो कृष्ण लीला में भाग ले, इनको समझा, मैंने इनको सहायता, इसके आकर यहाँ पर एक प्रकार का राधा कृष्ण में मिलन में सहायता करती थी। तो पौर्णमासी कहती है किसको? गार्गी, गर्गमुनि की। गर्गमुनि जानते हो? जदुवंश की ये पुरोहित है। तो गर्गमुनि की वो बोल रहे कि देखो ये जो राधा है ना, गांधर्विका, ये तारा, इनके राधारानी के सब अलग अलग नाम है। तो ये जो है ये विंध्याचल की पुत्री है। केवल वो नहीं है, वो भी चंद्रावली जो है ना, वो चंद्रावली भी उसकी पुत्री है। किसकी? विंध्याचल की। तो गार्गी कहती है कैसे तुम उल्टी बात कर रहे हो? मेरे जो पिताजी गर्गमुनि, उनको तो सब पता है। वो तो लेकर बोले, मैं सुना हूँ कि वो तो वृषभानु की, किसकी पुत्री हैं? राधा रानी वृषभानु की पुत्री है। वो चंद्रावली चंद्रभानु की पुत्री हैं। ये वृषभानु की पुत्री, वो चंद्रभानु की पुत्री। तो आप ऐसे कैसे बोले? अरे सुन धैर्य के साथ, थोड़ा सुनो क्या हुआ। तो फिर पौर्णमासी कहती है कि ये बात तो सही है तुम्हारा, लेकिन सुन थोड़ा। ये जो एकनंसा देवी थी, आई थी ना, जो क्या अष्टम गर्भ में भगवान के जो नहीं, देवकी की गर्भ में जो अष्टम गर्भ, उसको तो लेकर नहीं, अष्टम गर्भ और तो पुत्र जो जन्म हुआ था कृष्ण, वो तो चला गया कहाँ? मथुरा। इनको वसुदेव की छोड़ दिए, और वहाँ से जसोदा की पुत्री को लेके आए थे। ये जसोदा पुत्री को कंस जैसे मारने के लिए, इनको तो सब बच्चों को मारता था, इसलिए इनको भी अष्टम गर्भ सोचकर, यही मेरा मृत्यु के कारण सोचकर वो जितनी प्रार्थना करने पर भी लड़की है, तेरे लड़का से शादी कराऊंगा, सुना नहीं। कौन? कंस। उस पुत्री को जब उन्होंने पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर पटकने लगा, इनको वध करने के लिए प्रयास किया, वो हाथ में से ऊपर उठाते ऊपर से फिसल गई लड़की हैं। वो तो अष्टभुजा दुर्गा रूप में आकाश में प्रकट को हंस, बहुत अट्टहास कर हंसने लगी। कंसा तो मुझे मारना चाहता है? अरे तेरे को मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है। और इतना ही नहीं, मेरे से भी अधिक सौंदर्यशालिनी, माधुर्यशालिनी और शक्तिमयी 8 शक्ति ये धरा पर भी जन्म ले चुके हैं। और उन शक्तियों को यदि कोई शादी कर लेगा तो फिर महादेव विजयी बन सकता है, महादेव को विजय में जीत सकता, युद्ध में जीत सकता है। तो कंस बोला रहा है, ये तो मेरा आराध्य देवी है, वो दुर्गा का भक्त था। बोला ये क्या हो गया, क्या किया? लेकिन अभी तो वो तो चला गया एकनंसा देवी। ने ये कहा कि तो फिर मैं ये 8 कहीं जन्म हुई लड़की है, बोले जो जोगमाया देवी को बोली तो इसे झूठा नहीं होगा है, ये जो एकनंसा देवी कही है। तो इसलिए उन्हें पुतना को बुलाकर कहा कि देखो जितनी भी मेल चाइल्ड है, जितने सब को क्या लड़के हैं, उनको सब मेरे पास पकड़ी के लाना, इनको सब मैं एक एक करी मारूंगा। लेकिन ये लड़की जितना है ना, इनको पकड़ के लेके मेरे पास देना, मैं इनको सब अलग से केयर करूंगा, इनका देखभाल करूंगा। और ये सब जो जवान हो जाएंगे सारे को शादी कर लूँगा, इसमें कोई ना कोई होगा 8 शक्ति हैं। कंस का प्लान है। तो इसीलिए पुतना से घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचा, क्योंकि विंध्याचल पर्वत और हिमालय और दूसरा पर्वत है ना हिमालय,
विंध्याचल और हिमालय में कंपटीशन होता है, कौन बड़ा है। तो हिमालय के जो जामाता बन गए कौन, स्वयं शंकर जी, क्योंकि हिमालय की पुत्री है पार्वती। विंध्याचल भी सोचा कि अरे उसका पुत्र, उसका महादेव को पति बनाए, नहीं अपना जामाता बने के लिए आया, मैं कुछ कम है ना क्या। ये तपस्या करने लगा, कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी जो प्रसन्न होकर कहे विंध्याचल कहा कि देखो मुझे ऐसे एक जामाता चाहिए जो महादेव को भी युद्ध में जीत सकता है। अब ब्रह्मा जी तो पूरा भोले वाले थे, तथास्तु कर दिए। लेकिन बात सोचे, अरे क्या बोल दिया मैं तथास्तु, इसको जीतेगा कौन, शंकर जी को युद्ध में कौन परास्त करेगा, वो तो केवल कृष्ण ही कर सकते और तो कोई नहीं कर सकता। और कृष्ण को ये विंध्याचल अपना जमाता रूप में यदि चाहेगा तो कृष्ण की फिर आना, इसकी पुत्री कौन बनना चाहिए, राधा रानी, चंद्रावली, ये सब ऐसे जो शक्ति जो वो तो गोलोक से आएंगे थोड़ी, वो इनकी पुत्री बनेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने वरदान दिया। लेकिन फिर राधा रानी प्रसन्न हुए, फिर कृष्ण प्रसन्न हुए, आके कहे कि ठीक है, राधा रानी राजी हो गई किसकी पुत्री बनने के लिए, विंध्याचल के हैं। तो इसलिए तो पूर्णवासी कहते कि देखो ये विंध्य पर पहले तो हैं नहीं, विंध्याचल के पुत्री के रूप में जन्म लिए दोनों कन्या, राधा रानी और चंद्रावली, दोनों विंध्याचल की पुत्री बने। लेकिन ये पुत्रों के तो दोनों कन्याओं की क्या चलता था, यज्ञ जन्म संस्कार हो रहा था, यज्ञ चल रहा था और पूरे सारे ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे थे। आकाश में पुतना उड़ के जा रहा था, इसको दिखाई पड़ा दो लड़की इधर है, बोला बहुत सुंदर, इतनी सुंदर है और इतनी पूरा तेजो से दिख रही है, ये दोनों को लेके कंस को दे दूंगा अभी। हाँ, पुतना नीचे आया, आकर दोनों कन्या को पकड़ ली। एक्चुअली 8 कन्या को पकड़े तो अलग लग गया, लेकिन ये विशेष रूप में 2 पकड़ के आकाश में उठा। कौन आकाश में उठा तो ये विंध्याचल हल्ला सब चिल्लाने लगे, अरे राक्षस ले गया मेरे लाली को ले गया चला। और ब्राह्मणों को आ गया, अरे राक्षस मरण मंत्र सब उच्चारण करो, राक्षस का बल को जैसे हास हो जाएगा, गिरा देंगे मेरे लड़कियों को। लेकिन जो ये राक्षस मरण मंत्र उच्चारण करने लगे, यज्ञ में बैठी हुई ब्राह्मण हाथ कंपने लगा, किसका, पुतना के हाथ ऐसे ऐसे हिलने लगा। तो आस्ते आस्ते वो वर्णन करते कि उसी हाथ से पहले ये गिर गई, चंद्रावली पहले गिरी हैं। ये जो गिरी, ये चंद्रावली नाम था, वही तो नाम दिए है ही नहीं, लेकिन वो छोटी लड़की गिर गई। तो वो भीष्मक राजा की, महाराज भीष्मक के राजा कुंडिन नगर था, कुंडिन नगर के पास में बहते हुए किसी नदी में वो गिर के नदी के जल में भासती थी। इनको प्राप्त हुआ, किनको, महाराज भीष्मक को प्राप्त हो गई हैं। उसी प्रकार वो ब्रज में चरपन में फिर आगे जाते जाते एक एक कन्या दूसरी जगह में कहते कि वो विशाखा उधर गिरी थी जमुना में, उसको उठा के लाके मैं पूर्णवासी कहती मैं ही उठा के लाके इसको दी थी जटिला को लालन पालन करने के लिए। और सबको वैसे ही राधा को लेकर उसको दे दिया, मुखरा को दे दिया, बोला तुम्हारे लड़की जो कीर्तिदा उसका पुत्री, इसके पुत्री रूप में, ऐसे ही उसको कहानी है। लेकिन यहाँ हम विशेष रूप में रुक्मिणी के बारे में कह रहे हैं। तो इसलिए चंद्रावली नहीं, वो जो कन्या वो कुंडिन नगर के पास नदी में गिरी थी, भीष्मक लेकर इसको लालन पालन करके रखे, लालन पालन किए उनके। और पुत्र तो पहले इनके था, क्या नाम, रुक्मी हैं। तो रुक्मी का बहन फिर क्या नाम होना चाहिए, रुक्मिणी नाम रख दिए हैं। ललित छोटी लाभ ये उसका नाम रुक्मिणी रख दिए, नदी से प्राप्त लेके उठा के ले लिए। लेके फिर 5 साल जब उम्र में थी, पूर्णवासी कहते कि वो मेरे निर्देशन में कौन गया, वो जाम्बवान। ये बड़ा कहानी है, याद रखना सब नाम सब है। जाम्बवान जो कि विंध्याचल पर्वत में और गोवर्धन में दोनों जगह में उसका निवास स्थान था। इसलिए वो आकर देखे कि इस रुक्मिणी को जब 5 साल की उम्र में हुई थी, यहाँ से उठा के ले गई। कहाँ से, यहाँ से कुंडी ने यहाँ से उठा के ले, कहाँ दे दिए उसको, ब्रज में लेकर फिर नर्सरी, हाँ ब्रज में लेकर फिर ले गई चंद्रावली को लेकर, चंद्रभानु के पास घर में पहुँचाए। तो इस प्रकार चंद्रावली कहाँ रहा, फिर ब्रज में रहकर भगवान श्री कृष्ण आए। फिर राधा रानी चंद्रावली के साथ बहुत कुछ लीला, जो कुछ हम जानते हैं। तो चंद्रावली के साथ लीला हुआ, उनके साथ माधुर्य रस में वो लीला आस्वादन किए कृष्ण हैं। पर किया भावे जहाँ
ब्रजते प्रचार। राधा रानी के पति बन गए कौन? अभिमन्यु का शादी हो गया, लेकिन कृष्ण के साथ सारे संबंध रहा। इसी प्रकार चंद्रावली की भी शादी हो गया हैं, वो गोवर्धन मल्ल और एक गोपों के साथ, लेकिन इस चंद्रावली का संपर्क, उनके देह का संपर्क कुछ नहीं था उनके साथ, वो कृष्ण के साथ साथ संपर्क था। इस प्रकार ब्रज में तो ऐसा लीला चलते रहा, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण वो अक्रूर आकर ले गया। कहाँ? मथुरा ले गया। मथुरा से फिर भगवान कहाँ चले गए? यहाँ जरासंध 18 बार युद्ध हुआ, फिर वो द्वारका चले गए। द्वारका में जाकर जो भगवान द्वारका पहुँचे, वो जो छोड़ दिए ब्रज, तो भी ये राधा रानी कृष्ण के विच्छेद में ये लोग गोपियाँ को सहन नहीं हुआ। इनके राधा रानी को तो विशाखा और जमुना एक ही होते हैं। विशाखा देवी के प्रणाम, जमुना देवी के प्रणाम, विशाखा देवी की आरती, जमुना आरती, ये सब समा एक ही है। तो इसलिए विशाखा देवी जमुना कौन है? सूर्य पुत्री। किसका पुत्री है जमुना? सूर्य पुत्री। तो इसलिए जमुना नहीं, वो विशाखा ने राधा रानी को साथ में लेके अपने पिताजी का लोक में चला गए। कहाँ? सूर्य लोक में। सूर्य लोक में तो वो रहे। बाद में सूर्यदेव को शक्राजित तपस्या किया, प्रसन्न किया सूर्यदेव ने, इसीलिए उसको दे दिए थे। किसको? सेमंतक मणि। वो सेमंतक मणि की ओरिजिनली राधा रानी का ही है, वो बड़ा कहानी है सारे। तो राधा रानी को फिर वो राधा रानी को ही रूप गोस्वामी कहते कि ये ही सत्यभामा के रूप में द्वारका में थी। और इन्होंने कहा चंद्रावली जो था, जब ये चले गए तो चंद्रावली वहाँ ब्रज में तो थी, लेकिन इसको पता चला। किसको? रुक्मी को। बाद में इनको पता लगा, रिसर्च किया, हमारा बहन कहाँ गया ढूंढ रहे थे लोग, सुना। तो ये रिसर्च करके इसको पता लगा कि ये चंद्रावली जो यही है मेरा बहन रुक्मणी। तो पता लगा के तो फिर उसको रुक्मणी तो भी ये तो हताश हो कि कृष्ण के पीछे ढूंढ रहे, तो इसको फिर लेके आ गया। कहाँ? कुंडी नगर में आ गए। तो इसलिए पहले उनका सब संपर्क था। कहीं वैसे गोस्वामी कहते कि ये रुक्मणी ही नहीं सर, ये वो है चंद्रावली। वही चंद्रावली जो ब्रज में थी, वो किस रूप में आई? रुक्मणी के रूप में। हैं? और रुक्मणी, वो ये रुक्मणी अभी ये लव लेटर लिख रही, अब जो कह रही लव लेटर, लेकिन ये ओरिजिनल, ये भौतिक जगत का लव लेटर नहीं है। भौतिक जगत का जो लेटर है उसको तो लव लेटर बोलते हैं, लेकिन वो लव लेटर नहीं होता है। कौन सा होता है? हैं? लॉस्ट लेटर है वो। लॉस्ट LUST है, और वो लव हो LOV है। वो लव लेटर, लव तो केवल किसके साथ होता है? लव हाँ, केवल भगवान के साथ लव होती है, दूसरे के साथ लव नहीं होता है। हाँ, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कही प्रेम, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम। काम है। हाँ? इसलिए इसी प्रकार एक कहानी, रुक्मणी का कहानी जो थोड़ा सा रूप गोस्वामी वर्णन किया, इसके संक्षेप में कहा है तो बहुत विस्तार से वर्णन है। तभी इसलिए रुक्मणी और ये चंद्रावली ब्रज में जो राधा कृष्ण की लड़ा में थी, चंद्रावली कृष्ण के साथ संपर्क थी। दक्षिणा भाव से चंद्रावली का स्वभाव दक्षिणा, और राधा रानी बामा। कहते कि बाम दो पंथी गोपियाँ हैं, ये वामपंथी वाले हैं राधा रानी का ग्रुप, दक्षिणपंथी कौन है? चंद्रावली। हैं? तो वही रुक्मणी बनकर आई। लेकिन ये क्या, पहले भगवान के पास लव लेटर लिख रही, जानती थी कि नहीं भगवान को? पहले ब्रज में जानती थी ना, लेकिन कहती मैं सुनी के वो नारद जी से सुनकर और समझ गई वही कृष्ण है। कहाँ? ये जो द्वारका में जिसकी वर्णन ये कर रहे हैं, उनको एड्रेस मिल गया कहाँ पर है कृष्ण, वहाँ तो चला गया। अभी कहाँ पर है कैसे पता लगा? नारद मुनि के डिस्क्रिप्शन को सुनकर, कृष्ण कैसे हैं उनके वर्णन को सुनकर, तो उनको पता लग गया कि ये कृष्ण अभी कहाँ पर है? द्वारका में, द्वारकाधीश है। हैं? तभी रुक्मणी कैसे दूसरे को तो शादी नहीं कर सकते हैं। कोई कह सकता भाई सेकंड मैरिज, एक बाह्य दृष्टि में दिखाई पड़ा जैसा सेकंड मैरिज, लेकिन पहले संपर्क था कृष्ण के साथ ब्रज में, अभी फिर आ गई तो यहाँ पर दोबारा फिर द्वारकाधीश के साथ में संपर्क है। उनके साथ में ही अपना, उनके साथ उनको विवाह करने के लिए सोच रही थी। रूप गोस्वामी कहते कि ये जो 16,108 रानी जो थे द्वारका में, वही 16,008 मुख्य गोपियाँ जो वृंदावन में ही थे, वही ही फिर जाकर वहाँ पर एक 16,108 रानी बने, ऐसे वर्णन करते हैं। कौन? रूप गोस्वामी। तो इसलिए आज रुक्मणी जी का
आविर्भाव तिथि है। इसके बाद हम पढ़ लेते श्लोक। आज रुक्मणी ने लेटर लिख रही है किसके पास? कृष्ण के पास, कि अभी मैं ऐसा ही बड़े संकट में पड़ी हूँ, क्योंकि मेरे उसका जो भीष्मक वो तो चाहता, जब रुक्मणी अपने मन की इच्छा व्यक्त की अपने माता पिता के पास कि मैं कृष्ण को ही शादी करना चाहता हूँ, वो तो बड़े सब खुश थे, सभी लोग राजी थे, संबंधी सब राजी थे, लेकिन एक व्यक्ति राजी नहीं था। कौन? उसका जो भाई था रुक्मी, वो राजी नहीं था। तो वो दूसरे ग्रुप का था। किसका साथ इसका दोस्ती? भगवान के ने शिशुपाल, दंतवक्र हैं, जरासंध, साल्लो, ये सब के साथ तो उसकी दोस्ती था। तो बोला नहीं, कृष्ण कायर है, भाग गया था उसके साथ। किसके साथ? उसके डर से भाग गया कि द्वारका में रहता है, जरासंध की भय से भाग गया कि इधर रहता है। वो उसके साथ मेरे बहन की शादी नहीं करूँगी, मैं करूँगी इसका शादी किसके पास? साथ शिशुपाल के साथ हैं। तो इससे रुक्मणी बहुत दुखी थी, और उसका बात को काटने के लिए किसके पास बोलने का? उसको भीष्मक भी स्वयं बोल नहीं सकते थे, अपने पुत्र के प्रति भी उनका स्नेह था थोड़ा, तो वो भी नहीं बोल सकते थे। रुक्मणी पूरा धर्म संकट में पड़ गई, क्या करेगी अभी? भाई वो 3 दिन बाकी है शादी का डेट जो फिक्स हो गया, वो 3 दिन में सबको, तो इसलिए वो बड़े संकट में आकर हैं चिंतन करने के लिए। लेकिन वो कृष्ण की एला दूसरे किसको शादी करना उसके पक्ष में संभव नहीं थी हैं। तो इसलिए उन्हें ब्राह्मण को बुलाया है। ये ब्राह्मण को बुलाकर उसे पत्र जो लिखा, ये जो 7 श्लोक में पत्र लिखी है रुक्मणी, और पत्र लेकर भेजा हैं। किसको भेजा? किसको देने के लिए? कृष्ण को। तो वो श्लोक में पहला श्लोक तो हम पढ़ रहे थे, अभी ये 7 श्लोक में है। हाँ, अगला श्लोक जो है, का त्वहा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयबणि धाम वीरात्मतुल्यम धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले सिंह नरलोक मनोभिरामम। हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने समान है। हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन भी राजकुल के धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी? कौन कह रहे? रुक्मणी है। वो कह रहे पहले कह मैं निर्लज के रूप में ये पत्र लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है हैं। तो अगला श्लोक, अतः प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को एक वीर के अंश को कभी छूने न दीजिए। रुक्मणी कहती शिशुपाल को क्या कहती है? सियार है। और सिंह कौन है? कृष्ण। बोले ये मैं हूँ किसका शिकार? कृष्ण का शिकार हूँ, आपका ही हूँ। तो सिंह का शिकार को कोई सियार ले जाएगा, ये कोई ये नहीं है। इसलिए कहते कि हे वीर, आप आकर आपका जो अंश इसको स्वीकार कीजिए हैं। यदि मैंने पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त रूप में उपासना की हो, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करने पाए हैं। इस श्लोक में विशेष में भगवान को गदाग्रज कह के संबंधित कहा गया है, जो कि गद के बड़े भाई कृष्ण। गद कौन है? गदा कौन धारण करता है? बलराम जी। गदाधर के रूप में विशेष रूप में के गदा युद्ध में उनके साथ हैं, कोई समकक्ष करने वाला है बलराम के साथ। तो इसलिए भगवान की गदा इनकी बड़े भाई है बलराम की।
कहती कि रुक्मिणी कहती कि हे प्रभु, हे गदाग्रज, आप आकर मुझे, आप तो पास श्लोक पढ़ लिया पर मैं खाली अनुवाद पढ़ता हूँ, अभी मैं व्याख्या करने को टाइम नहीं है। हे अजित, कल जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिर कर गुप्त रूप से आए हैं। तत्पश्चात चैद्य तथा जो कि मगधेंद्र कौन है? मगध की राजा कौन? जरासंध की सेनाओं को कुचल कर आपने पराक्रम से मुझे जीत कर राक्षस विधि से मेरी विवाह कीजिए। मुझे विवाह यहाँ से उठा के ले जाइए। राक्षस विधि प्रभुपाद के 8 प्रकार की विवाह विधि अलग अलग हैं। सबसे ब्राह्मण विधि माने सबसे श्रेष्ठ माना गया, जो कि सिख माता पिता के सम्मति में वो यज्ञ में शादी होता है सो। लेकिन ये राक्षस विधि क्या है? ये क्षेत्रियों के बीच में चलता है। इसको कोई लड़की को कोई पसंद कर लिया, उसको उठा के ले जाएगा अपने बाहुबल में, और जितने विदेश जितने सब उसका प्रतियोगी आएंगे युद्ध करने के लिए सबको पराभव दे कर हैं। और सांबा उठाया था कहाँ से? लखनऊ को कहाँ से हैं? हस्तिनापुर से उठा के लाया था। सारे हस्तिनापुर बंदी बना लेते हैं। ये क्या उनका ये चलता है कि क्षेत्रीय कुल में हैं उठा के ले जाना। लेकिन कोई ऐसा विवाह भी होता, सुभद्रा, और सुभद्रा को हरण कर लिया था कौन? हैं? अर्जुन ले गया था ना सुभद्रा को। सुभद्रा उसके क्या होती है? उनके वसुदेव की लड़की है, उसके मामा है, मामा। लेकिन वो चलता है क्षेत्र मामा ऐसे सब तो उठा के लिया था। लेकिन कृष्ण का सम्मति था इसमें है। लेकिन वहाँ पर क्या हरण किया था? तो बलराम से क्रोधित हो गए, गदा लेकर भागे। आज अर्जुन का नाम मिटा दूंगा पूरा दुनिया से। इतनी यहाँ आकर ऐसे ही काम करने लगा हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि आप पूछे, बोले देखो कौन किसको हरण किया हैं? अर्जुन सुभद्रा को हरण किया कि सुभद्रा हरण अर्जुन को हरण किया? रथ कौन चला रहा है? रथ तो सुभद्रा चला रही है। अर्जुन तो बैठा बिचरा चुपचाप। तो इसलिए भगवान जहाँ पर सम्मति देते तो फिर वो सब का कृष्ण बलराम आ जाएंगे, और दूसरे पक्ष होने पर भी किस पक्ष का जय होता है? कृष्ण का पक्ष। कृष्ण जानते से कैसा समाधान कर लेना है प्रॉब्लम को। लेकिन यहाँ पर तो ये रुक्मिणी लिख रही पत्र, आप आइए। और क्यों आप सोचते होंगे कि भाई तुम तो अपने अंतपुर में स्त्रियों की बीच में कहीं राजकुमारी हो, कहीं रहते होगे, और वहाँ से मैं जाए कि तुमको कैसे लेके आऊँगे इसका बीच में? तो फिर तुम्हारा संबंधियों को मुझे पे कहीं मर जाए, किसको वध कर सकता, वध हो जाएगा। तो रुक्मिणी कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक काम कीजिए, जिस दिन शादी के पहले लड़कियां कहाँ जाती हैं? गिरिजा मंदिर में, दुर्गा मंदिर में जाती हैं। दुर्गा देवी की स्तुति मैंने वहाँ थोड़ा दर्शन करके उनसे कृपा आशीर्वाद लेके आते हैं। सखियों के साथ जाती है। अब मैं ऐसा ही जाऊँगी, रुक्मिणी लिखती है अगले श्लोक में। मेरे टाइम हो गया, मैंने इसलिए तो इसलिए मैं जब दर्शन करके आऊँगी उधर से गिरिजा के दर्शन, तब उसी समय आप वहाँ पर रेडी रहना है। मुझे वहाँ से मुझे उठा के अपने रथ में बैठा कर ले जाना बस हैं। तो कृष्ण हरण कर रहे कि ये हरण होना चाहती है। ये यहाँ पर इसको रुक्मिणी की इच्छा है कि मुझे ये हरण कर ले हैं। तो कृष्ण के तुल्य इसलिए ये पत्र लिखती हैं। इस प्रकार आज संक्षेप बने रुक्मिणी का परिचय संक्षेप में, और रुक्मिणी का चरित्र तो बहुत विशाल। ये पूरा भागवत में 3 अध्याय हैं, उसे पढ़ सकते आप घर में। कैसे भगवान ने बात में रुक्मिणी किस प्रकार, एक बार भगवान ने रुक्मिणी को कहे, देखो तुम तो राजपुत्री हो और तुम तो बहुत ऐश्वर्य, बहुत सुकुमारी हो, बहुत ऐश्वर्य के साथ तुम्हारे खानदान है बहुत। अब मैं तो ऐसे ही ग्वाला हूँ, गाय चराता था, ये करता था, वैसे मेरा पास ऐसे ऐश्वर्य नहीं है। तुमको शादी करने के लिए कितने बड़े बड़े से लोग चाहते थे, पता नहीं तुम मुझे कैसे मिस्टेक कर दिया, मुझे चुनकर ये मिस्टेक कर दिया। मैं चाहता हूँ तुम चाहते तो फिर दूसरे किसी के पास में, शिशुपाल बहुत अच्छा कैंडिडेट था। आप दूसरे के पास जा सकते हो जहाँ चाहते हो। मैं बड़ा ऐसे खाली सुन कहीं है भगवान ऐसा कह रहे कि रुक्मिणी क्या हो गया, पूरे सेंसलेस से गिर गया हैं। मजाक कर रहे थे कृष्ण, लेकिन ये मजाक नहीं सहन करती है हैं। यदि सत्यभामा के पास में ऐसे भगवान कहते होंगे, ऐसे कहते थे, वो मूर्छित होती थी, वो उल्टे गाली देती थी किसको? कृष्ण को हैं। ब्रज में ही रहती है,
राधा रानी के साथ यदि कुछ कृष्ण करेंगे मजाक, अब गाली खाएंगे, उनका सखी लोग ही डांट देगा इनको, ललिता है इतना गाली देंगे। लेकिन चंद्रावली के पास में जब भगवान कुछ कहते थे सही, वो पूरा हैं, वो भी इसका स्थिति रुक्मणी जैसे होती थी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते इस चंद्रावली ही किस रूप में है? रुक्मणी के रूप में, द्वारकाधीश के पास। हैं, तो यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, 5-6 मिनट है। कोई किसके प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज। हाँ महाराज, जो भगवान का नाम आया गदाग्रज, एक कई जगह आता है भागवतम में, इसका अर्थ क्या है महाराज? तो गए तो यहाँ पर जो अनुवाद में लिखे हैं, बलराम की भाई, बड़ा भाई है। परंतु बलराम जी बड़े भाई हुए ना, यहाँ लिखा है बलराम के छोटे भाई है, गदा अग्रज लिखा है। लेकिन ये कहते गद की भाई, गद की जो अग्रज है वो गद कौन, मैं समझ में गद की अग्रज लिखा है। गदाग्रज का अर्थ खाली अनुवाद लिखा है, प्रभुपाद लिखे गद की अग्रज, गद की भाई। यहाँ जो शब्दार्थ में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कृष्णा कॉमा द एल्डर ब्रदर ऑफ गदा। हाँ, कहाँ पर आप देख रहे हैं? श्लोक 40वां महाराज। अच्छा, इधर 40 नंबर श्लोक। तो हे गदाग्रज, हाँ यहाँ पर पढ़ रहा था मैं। अग्रज, अच्छा, गद अग्रज, गद के बड़े भाई कृष्ण। आप क्या पढ़ रहे, कहाँ से पढ़ रहे? गद के बड़े भाई कृष्ण। गदा कौन है? एक गद भी थे। हाँ? वसुदेव के एक पुत्र का नाम गद भी था, जो कृष्ण के छोटे हैं, तो कृष्ण उनके बड़े हो जाते हैं। ये भागवतम में आता है, वो जब वंशावली होती है ना। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुने। उनको समझाओ, फिर मैं तो उनको समझाओ। वो गद कौन है, वो उनको गद कौन है, गद के अग्रज है, गदाग्रज। देख गद कौन है वो, इसको गद कौन है, आप एक्सप्लेन कर थोड़ा। तो वसुदेव के 3 लड़के थे महाराज। हाँ, आपको पता है आंसर? आपको आंसर पता है? नहीं महाराज, पूछ रहा हूँ मैं वो तो मुझको पता है, फिर वो पता है। आप ही बोल रहे हो 3 लड़के थे वसुदेव, क्या बोल रहे हो ना? मैं पूछ रहा हूँ महाराज कि गदा के वसुदेव के 3 पुत्र थे, यानी पता नहीं, मैं भी इसके बाद जानता नहीं। भागवत में ऐसा कुछ लिखा नहीं कहीं, तो कहीं दूसरे पुराण में कहीं अन्य हो सकता है। और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, आज के दिन रुक्मणी से क्या प्रार्थना करना है? क्या प्रार्थना करना? तो सब सभी का अलग अलग इच्छा होगा ना, सबका एक इच्छा थोड़ी होती है। कोई रुक्मणी का जैसा इच्छा था ऐसे प्रार्थना कर सकता कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। कोई सबके दूसरा इच्छा होगा। कोई रुक्मणी का कृष्ण क्या प्रार्थना करेगा रुक्मणी को, तो रुक्मणी कौन है? सौभाग्य की देवी है, स्वयं लक्ष्मी जी है। रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी है। तो इसलिए उनके जो कोई संपत्ति मांग सकता है, इनको धन संपत्ति क्या कुछ मांग सकता जिसको कोई धन मांगेगा, कोई पति मांगेगा, जो मांगोगे दो। पतिंग देही धनंग देही जसंग देही। कि कोई कहेगा नहीं मुझे कृष्ण के चरण में आपकी जैसा भक्ति है, मेरी भी ऐसे ही भक्ति हो। किसके चरण में? कृष्ण के चरण में। वो भी कोई मांग सकता है। और कोई प्रश्न है किसके? महाराज एक प्रश्न और है महाराज। एक भक्त ने मेरे से पूछा था कि वो इस्कॉन द्वारका से था और वहाँ पे जो विग्रह है रुक्मणी द्वारकाधीश, तो वो कह रहे थे कि जो हमारा जो मूड है वो अक्सर राधा कृष्ण की आराधना करने का है, और मैं राधा। तो प्रभुपाद जी ने जो पहला 2 बेटी है, एक राधा लंडनेश्वर और इसका राधा कृष्ण बेटी जो अमेरिका में स्थापना किए लॉस एंजल्स में, उनका नाम क्या रखा? रुक्मणी द्वारकाधीश। पूछे भक्त लोग
प्रभुपाद ऐसा नाम क्यों रख दिया? तो प्रभुपाद जी कहे कि अभी हम राधा कृष्ण की उपासना करने की क्या क्वालिफाइड नहीं है। राधा कृष्ण की उपासना विधि भक्ति से नहीं होता है। हाँ, राधा कृष्ण रागानुगूप ऐसे ही रागानुग मार्ग से ही भक्ति करें, हमने उनको पूजन होती है, उनकी आराधना होती है। और रागानुग सेवा करने के लिए हम जो मतलब प्रारंभ से हम नारद पंचरात्र जो विधि है ये विधि भक्ति कहते हैं, नारद मुनि ने दिया है? तो इसलिए विधि भक्ति में रुक्मणी द्वारकाधीश से होते हैं, वो लक्ष्मी नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण के रूप में हम इनको पूजा, जो मंत्र से पढ़ते हैं पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद जी के लिए प्रारंभ से आज तक, लेकिन हमारे सारे अनर्थ, बहुत अनर्थ है, उसको सब निवृत्त करने के लिए हमको जरूरत है, समय लगेगा। रागानुग भक्ति राता में ऐसे ही प्रेम में भगवान को संपर्क नहीं स्थापन कर जब तक हमारे अंदर में कई प्रकार के अनर्थ भरे हुए हैं। तो इसलिए प्रारंभ से वही राधा कृष्ण है, लेकिन प्रारंभ से इनको हम लक्ष्मी नारायण का भी उनका ही विस्तार है। तो इसलिए पहले हम ऐसे ही चिंतन करते, लेकिन जो आपने योग्य भक्त होगा उस आस्ते आस्ते राधा कृष्ण के रूप में वो उनको पूजन कर सकता है। ठीक है, प्रारंभ से लक्ष्मी नारायण के रूप में देखकर फिर आस्ते आस्ते अपने कॉन्शियसनेस को जो प्यूरिटी बढ़ेगा वही रुक्मिणी द्वारकाधीश को प्रेम रूप में है, राधा कृष्ण के रूप में दर्शन देंगे। हैं? तुम्हारे सेम विग्रह को प्रयोजन के रूप में अगर किसी का प्रयोजन राधा कृष्ण है और वही विग्रह है तो अभिधेय के रूप में उनकी पूजा कर सकता है, बट प्रयोजन के रूप में उनको ऊपर ध्यान लगा सकता है, राधा कृष्ण की तरह देख सकता है। हमारे संप्रदाय प्रयोजन भी नहीं, अभिधेय विग्रह किसको कहते हैं? गोविंद देव। और गोविंद देव क्या छोटे हैं ना क्या? दूसरे से हमारे रूप गोस्वामी का विग्रह है गोविंद देव। हैं? हमारा आचार्य जो रूप गोस्वामी है तो उनके विग्रह है गोविंद देव। तो वो प्रयोजन विग्रह नहीं, प्रयोजन का विग्रह उनको कोई पूजा नहीं कर सकता ना क्या? राधा गोविंद ही। तो इसीलिए कोई भी वही द्वारकाधीश, जैसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस, जैसे ही जिसका मन है कृष्ण ऐसे ही उसके सामने प्रकट होते हैं। ये साधक का जैसे मन में जैसे विचार करता है तो इसी धारा पर कृष्ण उसके सामने प्रकट होते हैं। तो इसलिए और रुक्मिणी द्वारकाधीश ठीक है नाम है, लेकिन इनको भी यदि कोई प्रेम से जानता है कि वो कृष्ण भावना में कृष्ण राधा कृष्ण के रूप में पूजन करता तो फिर क्यों बांसुरी धारण तो करेंगे ही, इनको बांसुरी धारण कराएंगे नहीं। द्वारकाधीश बोलते तो द्वारकाधीश बांसुरी धारण करते ना क्या? हैं? द्वारकाधीश बोलते लेकिन बांसुरी तो धारण कराएंगे ना, है ना? तो फिर वैसे नाम दिया गया, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बांसुरी धारण करते माने फिर हाँ ब्रजेंद्र नंदन है। बांसुरी ब्रज में ही धारण करते हैं, द्वारका में नहीं। हैं? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री रुक्मणी आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे